हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कौन से मॉड्यूल्स जो है वो कवर होते हैं। मैं आपको कौन से मॉड्यूल्स जो है सिखाने वाला हूँ अगर आप मेरा कोर्स जो है वो ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मार्केटिंग मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? सो दोस्तों, मार्केटिंग का सिंपल आंसर यही है कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट। कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी सर्विसेज का हम जो एडवर्टाइज करते हैं उसको हम सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। सो विदाउट मार्केटिंग, विदाउट एडवर्टाइजमेंट कभी भी कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज चलने वाला है नहीं। बिकॉज कि जब तक हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तब तक लोगों को उस बिजनेस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में पता चलने वाला नहीं है। सो किसी भी प्रोडक्ट को, बिजनेस को, सर्विसेज को अगर हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसका मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप देखते हो कि मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, टीवी पे एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स पढ़ते हैं, रेडियो पे एड्स सुनते हैं। इसी तरह से हम कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमें बैनर्स वगैरह लगे हुए नजर आते हैं। कहीं पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई ब्रोशर वगैरह हमें कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी मार्केटिंग की ही टेक्निक है, बट वो सारी टेक्निक को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहेगी, मतलब कि ऑफलाइन मार्केटिंग कहेंगे। बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी सर्विसेज का डिजिटल मीडियम के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लोगों तक हम हमारे बिजनेस को कैसे पहुंचाना है ये सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को हम जनरली इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है और इसको जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको किसी के डोर टू डोर घर पे जाके कुछ भी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको इंटरनेट का यूज करना है, सर्च इंजन का यूज करना है, मतलब कि गूगल का यूज करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम मतलब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, कोरा है, स्नैपचैट है, ये सारे जो है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। उस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज करना है और हमें क्या करना है? लोगों तक पहुंचना है। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो है डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में सबसे पहले हम कवर करेंगे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम ये सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को गूगल पे टॉप पोजीशन पे कैसे रैंक किया जाता है। सी, वेबसाइट बनाना एक अलग चीज है और वेबसाइट को रैंक करना एक अलग चीज है। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट या पेजेस ऐड कर देने से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल पे रैंक करने लग जाए, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपकी वेबसाइट को गूगल के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कि एसईओ एक टेक्निक है, एक मेथड है जो गूगल ने डेवलप किया है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गूगल ने बनाए हैं उसके मुताबिक हमें क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट के अंदर सारे चेंजेस करने होंगे। सो एसईओ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग और मेकिंग अ वेबसाइट as per search engine guidelines to achieve top ranking and traffic। कि जैसे कि गूगल का एक रूल है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे तो उसके लिए वेबसाइट की, जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड जो है उसका फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर किसी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल का रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जब आप गूगल का रूल फॉलो नहीं करोगे तो उसका मतलब ये है कि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक भी नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, 200 से भी ज्यादा रैंकिंग फैक्टर्स है जिसको हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें आपकी वेबसाइट को हम, मतलब किसी भी वेबसाइट को हम
कैसे रैंक कर सकते हैं गूगल पे, ये हम सीखेंगे। अब एसईओ से बेनिफिट क्या होगा कि जनरली जब भी हम जाते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं, मान लो मुझे लैपटॉप सर्च कर मुझे लैपटॉप बाय करना है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, वहां पे मैं सर्च करूंगा बाय लैपटॉप। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जैसे कि ये रिजल्ट ये अलग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले ये जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एसईओ। कि इन लोगों ने क्या किया, amazon ने क्या किया है, एसईओ किया है, दैट इज द रीजन इज रैंकिंग ऑन टॉप पोजीशन। उसके बाद क्रोमा, है ना, ये लोगों ने क्या कर रखा है, एसईओ कर रखा है। ये नहीं कि सिर्फ बाय लैपटॉप, आप कुछ भी एनीथिंग आप कुछ भी सर्च करोगे, जहां पे आपको टॉप पोजीशन पे जो भी वेबसाइटें दिख रही है ना, वो कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं आई है। उन वेबसाइटों को रैंक करवाया गया है। वो रैंक कैसे करवाया है, तो वो सारे गूगल के रूल्स को फॉलो करके और उसके मुताबिक वेबसाइट के अंदर सारे चेंजेस करके, जब हम गूगल के रूल्स को फॉलो करके हमारी वेबसाइट के अंदर अप्लाई करेंगे, तो गूगल क्या करेगा, स्लोली स्लोली हमारी वेबसाइट को रैंक देना स्टार्ट कर देगा। तो एसईओ में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि वेबसाइट को सर्च इंजन पे कैसे रैंक किया जाता है। सर्च इंजन पे रैंक होगी तो लोग क्लिक करेंगे, लोग क्लिक करेंगे तो लोगों को आपके बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। जब आपकी वेबसाइट तो गूगल पे नहीं होगी, इवन सेकंड पेज पे भी होगी, तो सेकंड पेज पे 90% ट्रैफिक जो है फर्स्ट 4 पोजीशन पे क्लिक करना पसंद करते हैं, है ना। इसके नीचे जो है बहुत कम लोग होते हैं जो सेकंड पेज को भी स्क्रॉल करते हैं, राइट। सो SEO is all about ranking a website on search engine, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज गूगल एड्स। तो एसईओ क्या है, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। उसमें आपकी वेबसाइट को रैंक होने में वक्त लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कितना कंपटीशन है। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर, उतना ज्यादा वक्त लगता है। ये नहीं कि आज से आपने रैंकिंग करना स्टार्ट कर दिया और कल आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक हो जाए। तो एसईओ में ऑलवेज जो है, एसईओ इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी वर्क एंड हैविंग पेशेंस। बट उसका जो एक अल्टरनेट है दैट इज गूगल एड्स। गूगल एड्स में जैसे कि हम क्या सीखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज गूगल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कि बाय लैपटॉप, तो यहाँ पे आप कुछ रिजल्ट देख रहे हो जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो भी रिजल्ट्स के ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पेड रिजल्ट। ये सारे क्या है, पेड रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है गूगल को पे कर रहे हैं, गूगल को पैसा दे रहे हैं। तो जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा है तो गूगल उनकी रिजल्ट को जो है टॉप पे दिखा रहा है, एससीओ से रिजल्ट से भी ऊपर टॉप पे दिखा रहा है। तो ये सारे क्या है, पेड रिजल्ट है, जिसमें हम गूगल को पे करेंगे और गूगल जो है हमारी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे शो करेगा। सो अब हम बात करते हैं कि जनरली कि गूगल एड्स में जो है कितने टाइप की एड्स हम रन करेंगे, रन करना सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एड्स इन गूगल एड्स, कितने टाइप की एड्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च एड। सर्च एड क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया है बाय लैपटॉप, तो यहाँ पे ये जो भी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्च एड्स, है ना। ये एड्स को हम क्या बोलेंगे, सर्च एड। तो सर्च एड में हम किस तरीके से सर्च एड को सेटअप करना है, किस तरीके से कीवर्ड सेटअप करना है, बजट सेटअप करना है, बिडिंग सेटअप करना है, कन्वर्जन सेटअप करना है, लोकेशन सेटअप करना है, ये सारी चीजें हम जो है सर्च एड्स में सीखेंगे कि किस तरीके से सर्च एड्स को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड्स मतलब जब भी हम कोई भी वेबसाइट पे, मान लो कि हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, जैसे कि क्रिक बज पे हम यहाँ पे अगर विजिट कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे, तो जैसे कि हम तो यहाँ पे देखने आए हैं, एक मिनट, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉग विजिट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लॉग विजिट कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉग पे मैं इंफॉर्मेशन पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एड्स भी दिख रही है ना, ये बैनर वगैरह दिख रहा है।
तो ये क्या है, डिस्प्ले एड्स। तो डिस्प्ले एड्स वगैरह क्या होती है, डिस्प्ले एड्स को कैसे सेटअप किया जाता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्प्ले एड्स, कि डिस्प्ले एड्स से हमें लॉन्ग टर्म पे क्या बेनिफिट हो गए, डिस्प्ले एड्स कितने टाइप की होती है, किस तरीके से डिस्प्ले एड्स को बनाया जाता है, किस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि डिस्प्ले एड होती क्या है। जनरली आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कोई ब्लॉग पे कोई न्यूज़ पढ़ते हो, कोई भी वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे जब आप विजिट करते हो और आपका इंटरनेट जब भी ऑन होता है, तो वहाँ पे आपको जो है बैनर वगैरह दिखते हैं, है ना। तो वो बैनर वगैरह उसके फॉर्म में जो भी एड्स आपको नजर आती है, उस एड्स को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्ले एड। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने इमेज कर लिया, तो ये देखिए, ये सारी क्या है, डिस्प्ले एड। ये हम डिस्प्ले एड्स चलाना सीखेंगे, डिस्प्ले एड बनाना सीखेंगे और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से उसका सेटअप किया जाता है, कौन सी स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करने से हमें बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट होगा वो होगा दैट इज शॉपिंग एड्स। तो शॉपिंग एड्स जनरली क्या होती है, जैसे कि हम आप शॉपिंग रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो, प्रोडक्ट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि बाय टी शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया है बाय टी शर्ट, तो मुझे एक रिजल्ट दिखा है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पेड रिजल्ट है ना। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट तो दिख रहा है, लेकिन इस रिजल्ट में मुझे कुछ अलग दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस दिख रही है। तो ये जो भी टाइप के रिजल्ट आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग एड्स। यहाँ पे आप शॉपिंग की टैब में भी आप जब आप सर्च करोगे, आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सारी शॉपिंग एड्स। तो ये शॉपिंग एड्स को कैसे रन करना है, किस तरीके से यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट की एड्स वगैरह हम रन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। ये जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए शॉपिंग एड्स यूज की जाती है। तो शॉपिंग एड्स को सेटअप कैसे करना है, किस तरीके से उसको हम जनरली रन करते हैं, किस तरीके से उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। देखिए, एड्स को रन करना ये एक अलग बात है, और एड्स को ऑप्टिमाइज करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एड तो कोई भी रन कर सकता है, वीडियो देख के भी कोई भी स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करके रन कर सकता है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करके उसके अंदर से कितना अच्छा रिजल्ट, मैक्सिमम मतलब मिनिमम स्पेंडिंग में, मिनिमम पैसे स्पेंड करके हम किस तरीके से मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो ये सारी चीजें हम सेटअप भी सीखेंगे और उसके साथ साथ हम ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऐप इंस्टॉल एड्स। ऐप इंस्टॉल एड्स मतलब ये है कि जनरली हम जब भी गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, है ना, वहां पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करते हैं तो मान लो कि मैंने सर्च किया है कि वीडियो प्लेयर, ठीक है। अब वीडियो प्लेयर सर्च किया तो आप देखोगे कि कुछ रिजल्ट्स के ऊपर आपको प्ले स्टोर में भी स्पॉन्सर्ड या एडी लिखा हुआ नजर आएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उसके इंस्टॉल बढ़वा रहे हैं। उसको ज्यादा से, वो लोग का गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, है ना। तो ऐप इंस्टॉल एड्स में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी या किसी की भी मोबाइल एप्स को हम प्रमोशन करके उसके इंस्टॉल्स जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी कंप्लीटली पेड होगा, ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वीडियो एड्स। वीडियो एड्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे हम YouTube पे सर्च करते हैं, YouTube पे जाते हैं वीडियो देखने के लिए, तो वहां पे हमें YouTube में बीच में, शुरुआत में, बीच में और एंड में हमें एड्स दिखती है। तो जो भी XYZ ब्रांड की हमें एड्स दिख रही है, मान लो फ्लिपकार्ट की आपको ऐड दिख रही है, जोमेटो की ऐड दिख रही है, स्विगी की ऐड दिख रही है, तो ये सारी एड्स का सेटअप कैसे करना है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी क्लाइंट का जो भी वीडियो के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, उसका ये गोल है कि वीडियो के थ्रू वो चाहता है कि मैक्सिमम लोगों को बारे में, उसको लोगों को उसके बिजनेस के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में या फिर उसकी सर्विसेज के बारे में पता चले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर गोल में हम वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे। तो वीडियो एड्स जो है वो किस तरीके से सेटअप की जाती है, किस तरीके से वीडियो एड्स जो है कितने टाइप की होती है, उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम जो है वीडियो एड्स में देखेंगे। इसके बाद एक कैंपेन अभी जो गूगल ने न्यूली लॉन्च किया है, 1-2 साल हुए इसको लॉन्च करने में, पी मैक्स कैंपेन। इसको पी मैक्स कैंपेन या फिर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है कि वहां पे जब आपको एड चलाते हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेटअप करते हो, तो वहां पे आपको इंडिविजुअल ये सारी अलग अलग एड सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपकी सर्च एड भी चलेगी, डिस्प्ले एड भी चलेगी, वीडियो एड भी चलेगी, शॉपिंग एड भी चलेगी। ये सारी एड्स जो है एक ही कैंपेन अंडर वन रूफ, एक ही कैंपेन के अंदर ये सारी एड्स जो है आप जो है रन कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है एक बहुत ही जबरदस्त कैंपेन गूगल ने लॉन्च किया है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे चलाते हो, लॉन्ग टर्म पे जब आप इसको रन करते हो, तो आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट जो है इसमें से आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लाइंट के मैंने कुछ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी रन किए हैं, उसमें आपको मैं रिजल्ट्स जो है मैं आपके लिए शो करता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज तौसीफ शेख एंड आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। और मुझे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अराउंड जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन मैंने रन किए हुए हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए, पार्टी वेयर साड़ी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। तो यहाँ पे जैसे कि कितने का है, फोर मुझे मिली है 465। मतलब कि 465 अराउंड प्रोडक्ट जो है उस इस कैंपेन से सेल हुई है। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके की बिडिंग स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें उसमें हमें देखनी है, उसको एनालाइज करना है, और किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। इसके अलावा हम उसमें देखेंगे डिस्कवरी एड्स। डिस्कवरी एड्स भी किस तरीके से रन करना है, वो किस तरीके से उसका सेटअप करना है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब क्या, कि जो भी आप गूगल एड्स पे रन कर रहे हो, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि किस तरीके से कितने कन्वर्जन आ रहे हैं। कितने कन्वर्जन मतलब कि कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। मान लो कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे एड टू कार्ट करके बाय किया, बाय करके ऑर्डर कंप्लीट हुआ, तो वो क्या हो गई, मेरे लिए कन्वर्जन हो गई। उसी तरह से मेरी एक दूसरी वेबसाइट है जो एक ई कॉमर्स नहीं है, नई न्यू मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट है, मान लो ये एक्सप्लोर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। तो एक्सप्लोर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अगर एक यूजर आता है,
यूजर आने के बाद वो एक कॉन्टेक्ट फॉर्म फिलअप करता है, मतलब कि एक इंक्वायरी जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई मेरे लिए, एक कन्वर्जन हो गई। तो कन्वर्जन वगैरह सेटअप कैसे करना है, कन्वर्जन को ट्रैक कैसे करना है, ये सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब क्या, रीमार्केटिंग या फिर रीटारगेटिंग। सो जनरली रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आया, अब वो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और यहाँ से उसने दूसरा टैब या दूसरी वेबसाइट पे चला गया। अब वो दूसरी वेबसाइट पे कोई न्यूज़ पढ़ने गया, ब्लॉग पे गया, वीडियो देख रहा है, गेम खेल रहा है या कोई ऐप यूज कर रहा है। तो यूजर जहां जहां भी इंटरनेट पे जाएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हमारी बिजनेस की एड हम उसको दिखाते रहेंगे। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मिंत्रा, जो भी एक्स वाई जेड वेबसाइट है, वहां पे कोई प्रोडक्ट को आपने देखा। उस प्रोडक्ट को देखने के बाद आप फेसबुक पे चले गए या इंस्टाग्राम पे चले गए, तो आपको वो सेम प्रोडक्ट की एड जो है वहां पे आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे दिखेगी। तो ये क्यों है ऐसा, ये किस किस तरह से ये आपको दिख रहा है, तो वो क्या है, रीमार्केटिंग की वजह से आपको दिख रहा है, रीमार्केटिंग या फिर रीटारगेटिंग। सो रीमार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूजर को बार बार ऐड दिखा के आप उसको रिमाइंड करवाते रहोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर सीरियसली आपके बिजनेस को, आपकी प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉन्ग टर्म पे कस्टमर जो है वो बन सकता है। सो रीमार्केटिंग कैसे करना है, डायनामिक रीमार्केटिंग कैसे करना है। डायनामिक रीमार्केटिंग और री जनरल एक नॉर्मल रीमार्केटिंग में बहुत फर्क होता है। डायनामिक रीमार्केटिंग जनरली हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को व्यू किया और वही सेम प्रोडक्ट की एड जो है उसको, जो मान लो कि मैं ये वेबसाइट पे आया, ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब मैं एज अ यूजर इस वेबसाइट पे आया हूँ, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा। इस प्रोडक्ट को देखने के बाद मैंने उसको क्या किया, ऐड टू कार्ट कर लिया कि चलो ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, बाद में मैं उसको बाय कर लूंगा। अब ऐड टू कार्ट करके मैंने छोड़ दिया, आगे मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब तो कुछ वक्त हुआ, एक आध घंटा हुआ, मैं चला गया इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ये सेम जो प्रोडक्ट मुझे मैंने जो ऐड टू कार्ट की थी ना, ये सेम प्रोडक्ट की ऐड मुझे जो है इंस्टाग्राम पे दिखेगी। दैट इज कॉल्ड डायनामिक रीमार्केटिंग। सो डायनामिक रीमार्केटिंग का भी बहुत बेनिफिट है, वो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाके जनरेट करके देगा। तो डायनामिक रीमार्केटिंग वगैरह कैसे सेटअप करना है, ये भी हम उसमें सीखेंगे। सो जनरली गूगल एड्स में इतने टाइप के हम टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके हमारे बिजनेस को ग्रोथ करना, किसी भी प्रोडक्ट को ग्रोथ करना उसका एडवर्टाइज। जनरली सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो चीजें होती है, एक तो होता है फ्री प्रमोशन, एक होता है पेड प्रमोशन। के फ्री प्रमोशन में मतलब हम क्या करेंगे कि रेगुलरली सोशल मीडिया पे नए नए कंटेंट को हम पोस्ट करेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे कि हमारे पेजेस को लाइक करें, हमारे अकाउंट्स को जो है फॉलो करें। हम वहां से लोगों की जो भी प्रॉब्लम है हमारे बिजनेस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहां पे हम नए नए प्रोडक्ट को, नए नए क्विज को, नए नए चीजों को हम उस पे वहां पे पोस्टिंग वगैरह करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, तो ये स्टोरी डालेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, एक फ्री प्रमोशन है, जिससे क्या है कि आपका एक एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपकी वेबसाइट, आपके जो पेज पे जो भी आप पोस्टिंग वगैरह करोगे, उसकी रीच जो है वो मैक्सिमम लोगों को पता चलेगी, मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचेगा। प्लस आपके लाइक्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम फ्री प्रमोशन में देखेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट होगा इसमें पेड प्रमोशन। जिस तरीके से हम गूगल एड्स पे ये सारी चीजें कर सकते हैं, गूगल पे हम एड रन कर सकते हैं पैसा दे के गूगल को, उसी तरीके से हम फेसबुक पे भी एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। उसमें भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स चलाना सीखेंगे। तो ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम जनरली ये सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना सीखेंगे। एक हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया पिंटरेस्ट, हो गया लिंक्डइन, हो गया उसके बाद अपना हुआ क्वोरा, उसके बाद यूट्यूब, इवन हम स्नैपचैट पे भी एड्स वगैरह कैसे सेटअप किया जाता है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक है। उसमें भी हम
वीडियो व्यूज ला सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, उसके बाद एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं, उसी तरह से कन्वर्जन ला सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन है। वो सारे कैंपेन को सेटअप कैसे करना है, वो कौन सा कैंपेन कौन से बिजनेस के लिए ज्यादा पावरफुल है, कौन से बिजनेस में वो ज्यादा यूजफुल है, हमें किस तरीके से कौन सा कैंपेन कब लॉन्च करना है, किस तरीके से उसका सेटअप करना है, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। उसी उसके बाद हम उसमें सीखेंगे पिक्सल पिक्सल इंटीग्रेशन। पिक्सल मतलब ये है कि फेसबुक ने या जो भी XYZ प्लेटफॉर्म पे हम जो भी एड रन कर रहे हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म ने अपने अपने एक पिक्सल मतलब एक कोड बनाए होते हैं, पीस ऑफ कोड होता है। उस कोड को हमें हमारी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है। तो जब हम उस कोड को हमारी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को आसानी हो जाती है राइट टारगेट ऑडियंस ढूंढने में। तो वो उस पिक्सल के जरिए हमें जो है मैक्सिमम एकदम रिलेटेड ऑडियंस को ही हमें हमारी वेबसाइट पे वो भेजेगा, मतलब एड्स के जरिए। उसी तरह से पिक्सल का एक दूसरा बेनिफिट भी हम रीमार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं कि जो यूजर ने XYZ हमारी वेबसाइट के जो पेज को विजिट किया है और अब वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे कहीं पे भी जा रहा है, तो हम उसको पिक्सल के जरिए हम रीमार्केटिंग वगैरह हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो पिक्सल वगैरह कैसे सेटअप करना है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये सारे चैनल्स पे, ये सब भी हम उसमें सीखेंगे। इसी तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह भी सब उसमें हम सीखेंगे। ठीक है। तो ये हो गए जनरली सोच अपना गूगल डिजिटल मार्केटिंग के मेनली जो है 3 मॉड्यूल जो है होते हैं। फर्स्ट है SEO, दूसरा है गूगल एड्स, तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा हम सीखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, कि वेबसाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनती है। ठीक है। जैसे कि लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आपको आना जरूरी है ना। लेकिन आज के वक्त में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि जिसमें आपको कोई कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं है। आप विदाउट एनी कोडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप जो है वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हो गया वर्डप्रेस, ओपन कार्ट, शॉपिफाई, ड्रूपल, जुमला, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मजेंटो। तो उस पे हम मतलब विदाउट एनी कोडिंग हम वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ये भी वर्डप्रेस पे ही बनी है, इसमें कोई कोड वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये भी वेबसाइट आप देख रहे हो, ये भी वर्डप्रेस पे बनी है, इसमें भी कोई कोडिंग वोडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनती है, किस तरीके से हम वेबसाइट को बना सकते हैं, किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है कस्टमाइजेशन हम इसमें सीखेंगे। इवन इसमें भी आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहो तो कोडिंग के जरिए कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी है, जो भी रेडीमेड टेम्पलेट है उसको सिर्फ आपको एडिट करके वेबसाइट बनाना है, तो दैट इज वेरी इजी टास्क। तो उसके लिए आपको कोई कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट में वेबसाइट वगैरह बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे डोमेन क्या होता है, डोमेन किस तरीके से बाय किया जाता है, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, होस्टिंग कहाँ से बाय करना होता है, उसके बाद वेबसाइट में किस तरीके से वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कैसे करना है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करना है, सी पैनल का यूज क्या है, SSL सर्टिफिकेट का यूज क्या है, मेन्यू वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, बटन वगैरह कैसे बनाते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। जिसमें हम एलिमेंटर वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का फीचर है, जिससे हम बहुत ही आसानी से वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। तो वेबसाइट के चैप्टर में वर्डप्रेस में मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। शॉपिफाई पे भी वेबसाइट बनती है, तो शॉपिफाई पे भी बहुत आसान है वेबसाइट बनाना। इवन मैंने शॉपिफाई पे भी वेबसाइट बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो देख रहे हो, दिस इज शॉपिफाई। ये शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वेबसाइट बना सकते हैं। वो हम आपको वो कॉमर्स पे शॉपिफाई पे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन मनी मेकिंग टेक्निक्स। हमने देखा है कि लोग जो है ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना। तो वो उसकी बहुत सारी टेक्निक है।
वो सारी जेन्युइन टेक्निक को हम सीखेंगे, है ना। ये कोई ऐसा ट्रेडिंग वगैरह इसमें मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि ट्रेडिंग करो और पैसा कमाओ, है ना, डेटा एंट्री करके पैसा कमाओ, वो सारी फालतू चीजें होती है। यहाँ पे हम जेन्युइनली मेहनत करके किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले ब्लॉगिंग, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, उसके बाद है अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसके बाद है स्पॉन्सर्ड पोस्ट, उसके बाद है अपना डोमेन सेलिंग, उसके बाद है वेबसाइट सेलिंग, उसके बाद है आपका डोमेन सेलिंग हो गया, वेबसाइट सेलिंग हो गया। हाँ, उसके बाद एप्स थ्रू गूगल एड मॉब, तो उसी तरीके से फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो ये सारी चीजें किस तरीके से हम ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके ऑनलाइन एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग मतलब क्या, कि मान लो कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन पढ़नी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पढ़ना है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला। देखिए, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है ना, ये एक ब्लॉग है ना, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलती है ना। अब ये जो भी एक्स वाई जेड ई केरला टूरिज्म नेट है ना, इसने इंफॉर्मेशन डाली है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन का उस किस तरीके से वो उस इंफॉर्मेशन से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। तो उस इंफॉर्मेशन से रेवेन्यू जनरेट कैसे कर रहा है, कि वो तो हमें फ्री में दिखा रहा है ना, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे तो उसके ब्लॉग में हमें एड्स वगैरह भी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बताऊं, ये एक मेरा ब्लॉग है, मैं ब्लॉग्स भी रन करता हूँ ब्लॉगिंग के जरिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे नहीं है, ये भी एक ब्लॉग है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग तो इंफॉर्मेशन तो मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उसके सामने मुझे कुछ तो मिलेगा ना। मैं ऐसे ही थोड़ी इंफॉर्मेशन कंटेंट डाल के वेबसाइट में पोस्ट करता रहूंगा। तो वो कैसे, तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मित्सुबिशी की एड दिख रही है ना। तो यहाँ पे इस एड का पैसा जो है वो मुझे गूगल देगा। वो कितना पैसा देगा वो डिपेंड करता है ना, उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आता है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे आप कितना क्वालिटी ट्रैफिक ला रहे हो, कौन सी कंट्री से ला रहे हो, कौन से टॉपिक पे आपने अपनी वेबसाइट का ब्लॉग्स वगैरह बनाया है। तो उस पे डिपेंड करता है वो आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप एज अ साइड में आप बहुत मतलब एक साइड इनकम के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इवन मैंने कितने मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने लोगों को देखा है जो फुल टाइम ब्लॉगर है, कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह बना के उसको छोड़ दिया है, उस पे आर्टिकल डालते रहते हैं और उनका रेवेन्यू जो है वो आता रहता है। तो ब्लॉग्स वगैरह कैसे सेटअप करना है, किस तरीके से ब्लॉगिंग के लिए गूगल एडसेंस वगैरह क्या होता है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम ब्लॉगिंग में देखेंगे। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या, कि कमीशन जनरेट करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका व्यू सिंपल ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो बहुत सारे वीडियो में आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर दोस्तों अगर आपको ये चीज़ अगर आपको बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे बाय कर सकते हो। तो वो लिंक पे जब भी आप क्लिक करते हो, आप जो भी वेबसाइट पे जाते हो, एक्स वाई जेड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी एक्स वाई जेड, आप जा रहे हो, लेकिन जा किसके जरिए रहे हो, वो एक्स वाई जेड बंदा है जिसकी वो लिंक है, उसके जरिए आप जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप वहां से कुछ भी परचेस करोगे तो उस बंदे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसका कमीशन मिलेगा। तो ये आप भी कर सकते हो। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं कि मान लो मुझे एसी खरीदना है मेरे घर के लिए, मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड बेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट एसी इन इंडिया फॉर होम, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये सर्च किया। तो
अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे ये दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये एक वेबसाइट है एसी के बाद बट 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 एसी के बारे में सारे मॉडल में ये मॉडल में ये मॉडल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसके स्पेसिफिकेशन ये है। इवन आपको नया फोन लॉन्च हुआ है मार्केट में, अब आपको उसको मान लो कि बाय करना है ना, तो आप उसके बारे में रिव्यूज वगैरह पढ़ोगे, उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे ये अलग अलग ये दिख रहा है ना। अब ये देखिए, उसके साथ साथ उसने मुझे क्या है, प्रोडक्ट के फोटो भी बता रहा है। ये देखिए, बाय नाउ अमेजोन। अब मुझे मान लो ये एसी के बारे में मुझे मुझे अच्छा लगा, मुझे और इसके बारे में जानना है, तो मैं सीधा क्या है उस पर क्लिक करूंगा, मतलब अमेजोन चला गया, अमेजोन पास अमेजोन पे मैं चला गया, लेकिन गया किसके जरिए हूँ, मैं गया हूँ एनडीटीवी के जरिए। इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी बाय करता हूँ, ये नहीं कि सेम एसी बाय करना पड़ेगा, कुछ भी बाय करता हूँ 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स में यहाँ से कुछ उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट मैंने बाय किया, लाइव मिंट वाले को जो है वो कमीशन मिलेगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अमेजॉन एफिलिएट बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ा समुंदर है। आप क्या चूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब एसईओ। ये यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है कि वीडियो रैंक कर जाए, है ना। उसके भी कुछ उसूल है, उसके भी कुछ रूल्स है ना। तो उस यूट्यूब पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो को रैंक किया जाता है। मान लो आपने यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड कर दिया, तो व्यूज कब आएंगे, जब तक वो रैंक नहीं करेगा, है ना। जब तक वो रैंक नहीं करेगा तब तक आपको उस पे व्यूज आते हो। अगर आप चाहते हो कि उस पे व्यूज आए, है ना। लेट्स सी, अभी वो रन रन कर रहा है या रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। मैंने कुछ वीडियोस डाले थे बहुत टाइम हो गया, अभी उसका मैंने देखा नहीं है। जैसे कि ये देखिए, है ना, ये वीडियो मेरा बहुत रैंक करा था, जिसमें देखिए 45,000 व्यूज भी है। तो इस वीडियो को किस तरीके से हमें वीडियो वगैरह रैंक करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सारी चीजें हम यूट्यूब एसईओ में देखेंगे। और यूट्यूब एसईओ के बाद उस वीडियो से आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ वीडियो में आपको एड्स दिखती है, तो जो भी वीडियो में आपको एड्स दिखती है वो लोग क्या कर रहे हैं, गूगल के जरिए पैसे कमा रहे हैं। तो यूट्यूबर जिसको कहा जाता है, तो यूट्यूबर आप भी बन सकते हो, किस तरीके से आपको करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना, इन्फ्लुएंसर होते हैं, टेक इन्फ्लुएंसर होते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर होते हैं, है ना, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यूज बना के डालते हैं, उसके बाद उसको यूज कैसे करना है उसके वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उसके बाद अपना यूट्यूब पे उसका डिटेल में रिव्यूज वगैरह शेयर करते हैं। तो जो भी एक्स वाई जेड ब्रांड का वो लोग मतलब मार्केटिंग मतलब कर रहे हैं, तो वो ब्रांड से उनको पैसा मिलता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट थोड़ा टेक्निकल स्टफ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। इसके अलावा डोमेन सेलिंग भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मान लो कि एक डोमेन सेलिंग एक ऐसा है कि आपने एक जगह लैंड खरीद लिया, लैंड खरीद के अब आपको उसको जब उसका दुगना भाव आया, तो आपने उसको दुगने भाव में सेल कर दिया। तो डोमेन सेलिंग भी एक वही है। डोमेन मतलब वेबसाइट का नेम xyz.com, abc.com। मान लो आपने एक डोमेन खरीदा जो बहुत ही एक इजी टू यूज डोमेन है, बहुत ही एक मीनिंगफुल डोमेन है। अब उस डोमेन को आपने बाय करके रख लिया, अब आपने उसको ऑक्शन में डाला।
ऑक्शन में क्या करेंगे, लोग बिड करेंगे, जिसकी सबसे अच्छी बिड आपको लगी आप उसको सेल कर सकते हो। तो 700 रुपए का डोमेन आप 7 लाख तक भी सेल कर सकते हो, 70 हजार तक भी सेल कर सकते हो, 7 हजार में भी सेल कर सकते हो। तो डोमेन सेलिंग से भी लोग जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसी तरीके से वेबसाइट बना के लोग क्या है, वेबसाइट भी सेल करते हैं और बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कौन से प्लेटफॉर्म से वेबसाइट वगैरह सेल किया जाता है ये मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे गूगल एड मॉप, कि जैसे कि हम गूगल एड मॉप के जरिए रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारी एप्स जब आप यूज करते हो, कोई कैलकुलेटर यूज करते हो, जो कुछ भी एक्स वाई जेड डे टू डे में यूज होने वाली एड ऐप या आप यूज करते हो, तो जब भी आपका इंटरनेट ऑन होता है तो उस ऐप में एड्स दिखती है आपको, राइट। तो वो एड के जरिए जो है वो बंदा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो वो आप कैसे कर सकते हो ये भी हम उसमें देखेंगे। उसी तरीके से फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, जिसी तरीके से हम ब्लॉगिंग के जरिए गूगल के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम फेसबुक से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इवन फेसबुक पे आप देखोगे वीडियोस में आपको शुरुआत में, बीच में, एंड में एड्स दिखती है। तो जो भी वीडियो में आपको एड्स वगैरह दिखती है तो उसमें वो बंदा क्या 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 है, उस वीडियो के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके अलावा इसमें आपको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल भी है, वो थोड़ा टेक्निकल स्टफ है तो उसको अभी मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। तो फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से उसका सेटअप किया जाता है, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी ऑनलाइन मनी मेकिंग टेक्निक, जहाँ जितना मुझे 10 साल में जितना मुझे नॉलेज है वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा हम देखेंगे एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। एएसओ मतलब क्या, कि जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन के स्टोर पे कैसे रैंक करना है। कि मोबाइल ऐप भी ऐसा नहीं है कि आपने बनवा लिया कहीं से भी या फिर आपने खुद बना ली और उसको अपलोड कर दी प्ले स्टोर पे और ऑटोमेटिकली वो रैंक कर जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन के स्टोर पे रैंक करे, तो उसके लिए आपको गूगल के कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। अगर आप गूगल के जो भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट, आपकी जो ऐप है वो स्लोली स्लोली गूगल पे प्ले स्टोर पे जो है वो रैंक करेगी। तो जब वो रैंक करेगी, लोग सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आपके इंस्टॉल बढ़ेंगे, इंस्टॉल बढ़ने के बाद आप क्या है उस पे एड्स रन कर सकते हो। तो वो एड का पैसा आपको उस पे मिलेगा। तो एएसओ में हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मतलब जनरली ईमेल से, ईमेल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना के। जब भी आपका अपना जीमेल आप या याहू मेल, जो भी एक्स वाई जेड ईमेल आप यूज कर रहे हो, जब भी आप उसको ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे मेल आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल के जरिए आपको टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो ईमेल मार्केटिंग में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से लोगों के मेल बॉक्स में पहुंचना है ना। तो वो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग वगैरह किया जाता है ये हम उसमें सीखेंगे, है ना। जैसे देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे, ये देखिए ये क्या है, एक ईमेल मार्केटिंग है ना। इसमें मुझे मिंत्रा भी दिखेगा, फ्लिपकार्ट भी दिखेगा, ब्रांड जो है, कोई बड़ी ब्रांड जो है ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। लेट्स से मिंत्रा तो नहीं है। यहाँ पे मिनट, यहाँ पे मैं मेरा ईमेल ओपन करता हूँ। लेट्स, ये देखिए वुडमो, ये एक ब्रांड है जो कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह सेल करती है। अब मैंने वहां पे उसको अपना, जब भी का वो ऐप में मैंने रजिस्टर किया, मैंने अपना ईमेल दिया। अब उस ईमेल के जरिए ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे एडवर्टाइजमेंट मुझे मेरे तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये ईमेल मार्केटिंग वगैरह कैसे किया जाता है, लिस्ट बिल्डिंग वगैरह, लोगों से ईमेल कलेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ऑनलाइन मनी मेकिंग टेक, सॉरी, ऑनलाइन रिप्यूटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रिप्यूटेशन मैनेजमेंट मतलब ओआरएम। ऑनलाइन रिप्यूटेशन मैनेजमेंट में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे बिजनेस की रिप्यूटेशन को मेंटेन रखना है। कि अब मान लो किसी कस्टमर को, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी बिजनेस है जिसमें 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो हमारा मेन गोल ये होगा कि मैक्सिमम लोगों को हम क्या करें, उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनके जो भी इश्यू है, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। चाहे वो आपकी वेबसाइट पे
मैसेज कर रहा है बंदा, चाहे वो आपको रिव्यूज गलत डाल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे आपको कनेक्ट कर रहा है, चाहे यूट्यूब पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो जहां भी जा रहा है आपको उसको क्या करना है, एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में, एक पोलाइट मैनर में आपको रिव्यू देना है, उसका रिव्यू का आंसर देना है। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई एक बंदे का एक रिव्यू 100 लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो रिव्यूज वगैरह कैसे देना है, उसका रिप्लाई कैसे देना है, फेक रिव्यूज को रिप्लाई कैसे देना है। बकवास मर्तबा ऐसा भी होता है कि बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो आपके छोटे बिजनेस में कॉम्पिटिटर को क्या करेंगे, डाउन करने की, उसकी रिप्यूटेशन खराब करने के लिए उसके ऊपर फेक रिव्यूज वगैरह पोस्ट करवाते हैं, तो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन हमें उसका एक ऐसे वे में आंसर देना है कि लोगों को लगे कि भाई वो फेक है, वो रिव्यू फेक है ना? क्योंकि वो रिव्यू को दूसरे 1000 लोग पढ़ेंगे, उनके ऊपर क्या असर गिरेगा। अगर वो रिव्यू का आप ऐसे ही उस पे कुछ भी आंसर नहीं दे रहे, ऐसे ही उसको छोड़ दिया, तो ज्यादा फिर वो रिव्यू क्या है, लोग पढ़ेंगे तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन रिप्यूटेशन मैनेजमेंट में हम ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें आपको मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग टेक्निक में एक और चीज बताना भूल गया, फ्रीलांसिंग वर्क, कि किस तरीके से आप एज अ फ्रीलांसर भी जो है वर्क कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट वगैरह कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना ये मतलब इसमें एज अ फ्रीलांसर करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नया टॉपिक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल मार्केट में बहुत ही बूम कर रहा है। सो एआई का डिजिटल मार्केटिंग में क्या कनेक्शन है, क्या बेनिफिट्स है, एआई टूल्स का यूज करके हमें हमारा काम हम कैसे आसान बना सकते हैं और एकदम इफिशिएंट बना सकते हैं। तो वो हम सारे एआई के सारे टूल्स जो है वो सीखेंगे, जिसमें चैट जीपीटी, ये वो जितने भी अच्छे अच्छे टूल्स है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये सारा पूरा जो है कंप्लीट कोर्स हम कवर करते हैं, जिसका ड्यूरेशन होगा 90 डेज, जिसमें आपको क्या है, 90 डेज का पूरा ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें कंप्लीट की जाएगी और डेली बेसिस पे क्लास होगे। मैं वीकली पढ़ाता नहीं हूँ, डेली पढ़ाता हूँ और सिर्फ संडे के दिन आपको छुट्टी होगी। और डेली बेसिस पे जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लस कि आपको लाइव प्रोजेक्ट पे ही पूरा ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो आपको प्रैक्टिकली जो भी होगा वो पूरा लाइव प्रोजेक्ट पे ही होगा। इसका मैं दूसरा कि अगर आप चाहो तो मैं 2 दिन का फ्री डेमो क्लास भी देता हूँ, जिसको आप अटेंड कर सकते हो। डेमो क्लास अटेंड करने के बाद आप जो है, आपको अगर ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको वापस से सीखना है, तो आप नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हो। उसका कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस मैं लूंगा नहीं। मैं लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सूरत में जो अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी जॉब कर रहे हैं। किसी ने खुद का एजेंसी स्टार्ट कर दिया है, किसी ने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब पे अभी पहुंच गया है। तो जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, है ना? कि आपको अगर इंटरव्यू वगैरह जॉब के लिए आप देख रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए सेंड करूंगा, वहां पे आपको इंटरव्यू देना है ना? और आपके नॉलेज पे आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा वहां पे कुछ सेटिंग है जिससे मैं आपको लगा दूं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? आपकी जॉब लगाएगी आपका नॉलेज, आपका डेडिकेशन, और आप किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। बट हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू के क्वेश्चन, जितना भी जो भी होता है वो सारी चीजें मैं आपको मेरे एंड से आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। इसके साथ साथ इंटर्नशिप वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह करना है, वो फ्री इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क रहेगा। तो आप फ्री इंटर्नशिप वगैरह भी मेरे यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वक्त में मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। और आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन है, आप इंस्टीट्यूट में आके आप विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टीट्यूट का लोकेशन वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, तो आप उस पे विजिट कर सकते हो। इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं रख दूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हो। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है तो आप
कमेंट में भी बता सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली फेस टू फेस विजिट करना है इंस्टीट्यूट पे, तो उसके लिए भी आप इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो। थैंक यू सो मच।